गूंगी बहू। सब्जी क्या बनाई है रे? सास ने ऐठ कर पूछा। बहू ने जवाब नहीं दिया। अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, क्या बनाया है आज? बहू बिना जवाब दिए अंदर किचन में गई और थोड़ी देर बाद एक थाल में रोटी, सलाद और सास की पसंदीदा बैंगन की सब्जी परोसकर सास के कमरे में सास के सामने लाकर रख दी। हूँ, बड़ी अकड़बाज है रे तू। जब पूछा तो बोल नहीं सकती थी। और ये रोटी किसके लिए पकाई है? मुझे नहीं खानी ऐसी रोटी। ले जा इसे यहाँ से। सास ने थाल उठाकर बेड के पास वाली टेबल पर रख दिया। बहू ने सब देखा, मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाल लाकर खाने को ढक दिया। दोपहर गुजरी, शाम आई। खाने को देखकर सास का मन तो ललचा रहा था, मगर सास में अकड़ जो थी। बहू को इंसान न समझकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाली सास बहू से ही अपेक्षा कर रही थी कि बहू आए और सास को जी जी करते हुए फिर से अपनी बेइज्जती करवाए। लेकिन इस बार बहू ने तय कर लिया था, अब वह एकदम चुप रहकर अपने फर्ज निभाएगी और चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह मुंह नहीं खोलेगी। देखते ही देखते रात हो गई। खाना टेबल पर ही पड़ा रहा। अब वक्त हो चला था बेटे के घर लौटने का। बेटा अपने काम से रात 9 बजे घर पहुंचा। माँ का कमरा घर का पहला कमरा था और आदर्श बेटा वैसे भी दिन भर की कमाई माँ को सौंपकर ही पानी का गिलास भर पीता था। यहाँ माँ उर्फ बहू की सास स्वयं ही अपनी अकड़ में भूखी मुंह फुलाकर बैठी थी। क्या हुआ माँ? और यह क्या? ये सब्जी तो मेरे टिफिन में भी आई थी। यह तो दिन की सब्जी है। तुमने दिन का खाना अभी तक क्यों नहीं खाया? सास ने उखड़े अंदाज में कहा। मैं कोई जानवर हूं जिसके आगे रोटी पटक कर चली जाती है तेरी मैडम? मुंह से बोल नहीं सकती थी कि खाना खा लीजिए? मैं क्या चाहती हूं? 2 बोल कोई प्यार से बोल दे, बस यही ना? सुबह से 2 बार उस मैडम को पूछा कि क्या बनाया है, मगर गूंगी बनी हुई है। एक यही सुंदर नहीं है जो इतना घमंड है। सास ने बातों को मसाले में लपेटकर परोस दिया। बेटा भी जानता था कि यह आए दिन का किस्सा है माँ का, इसलिए हाँ में सिर हिला हिलाकर माँ को बहलाता रहा। लेकिन माँ एक सास भी थी, बहू के झुकाव के बिना कहाँ मानने वाली थी। कचहरी में अब बहू को बुलाया गया। पति, क्या हुआ? आज माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया, तुमने पूछा नहीं? बहू ने गर्दन हिलाई और इशारा किया कि मैं नहीं बोल सकती। सास का पारा चढ़ गया और तुनक कर बोलने लगी। ये देख, इसे क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊँ या भूखी मर जाऊं? इसकी अपनी माँ ने भी यही सब किया होगा, तभी ये भी ऐसा ही सीखी है। अब बहू के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। कोई औरत बिना वजह अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तो बहू भी बोल पड़ी। मेरी माँ को क्यों बीच में लाती हो आप? उन्होंने क्या किया? जो कहना है मुझे कहिए। मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ, मुझसे बात कीजिए। वाह, तेरे मुंह में तो जबान भी है। मेरी बात का जवाब देने के लिए तो तू सुबह से गूंगी बनी हुई थी। गूंगी बनने पर आपने ही मजबूर किया है। कल शाम आप पड़ोसियों से क्या झूठी शिकायतें लगा रही थी। मेरे घर की साफ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती, मायके वालों ने फ्री फंड में भेज दिया, न दान दिया न दहेज। कब नहीं पूछा मैंने आपके रिश्तेदारों को? शादी को 1.5 साल ही बीता है, लेकिन साल से ऊपर तक तो आपके रिश्तेदार ही यहाँ आते जाते रहते थे। मेरे अकेली के आराम करने के लिए ही जगह नहीं होती थी इस घर में। उन्हें अपना कमरा तक सौंप देती थी मैं। और रही बात दहेज की, तो पूछिए उन बिचौलियों से जिनको बीच में डालकर पीछे पड़ पड़कर मेरा हाथ मांगा था आपने अपने बेटे के लिए। मेरी सुंदरता पर ही मोहित हुए थे आप शादी से पहले। आज वही सुंदरता आपको चुभती है? घमंडी लगती हूं मैं आपको? आपके उन बिचौलियों से पूछिए, उन्हीं ने कहा था कि आपके वचन हैं मेरे घर में सामान के लिए जगह नहीं है, इसलिए कोई दहेज न दें, बस बेटी सौंप दें। तो भी मेरे घर वालों ने मेरे लिए लाखों की फिक्स डिपॉजिट करवाई है। और कल आप भी यहीं मौजूद थे पतिदेव जी। आपकी माँ ने क्या कहा? अपनी मैडम से कह दे, इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगा कर रहे।
पटर पटर की तो मेरे घर से निकल जाए। आपके सामने बिना कुछ कहे रोटी का थाल परोस कर जाती हूँ तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी। लेकिन आप जो आए दिन अपने शब्दों से ही मेरा तिरस्कार करती हैं, मुझे नोच डालती हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके वालों पर भी अपने शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती। तो क्या इस तरह आपसे मेरा मन जुड़ेगा? क्या मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूं? और अगर मुंह खोलकर आपको आईना दिखा देती हूं तो आप कहती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। मैं कब तक अपनी बेइज्जती करवाती रहूंगी? बस, अब से मैं आपसे मेलजोल या वार्तालाप नहीं करूंगी। आपको मुंह पर ताला लगाकर रहने वाली बहू चाहिए ना? तो अब से मैं गूंगी बहू बनकर ही रहूंगी और चुपचाप रहकर ही अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। यही मेरे आत्मसम्मान के लिए सही होगा। बहू के वचन सुनकर सास मौन हो गई थी, लेकिन कब तक, यह तो कोई नहीं जानता था। दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।